चलिए जी, अब जब प्रोग्राम का आगाज़ करें तो हमारे साथ इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन वैसे ही जमा हो जाते हैं। खुदा की बस्ती लोगों ने नाम सुना ज़रूर होगा। हमने बहुत लंबी मसाफत तय की है। रास्ते से तो लग रहा था कि जो हालात सड़कों के हैं तो यकीनन यहाँ के हालात वैसे नहीं मिलेंगे जो मैं सोच रहा था। और आज आपको मौका है, ज़रा बताइए कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं खुदा की बस्ती में रहने वाले लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाजी कारकुन सईद अहमद बेग, मैं सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस इलाके के अंदर बिल्कुल नज़रसानी की। बात यह है कि ये इलाका, अगर ये कहा जाए कि ये कराची शहर का हिस्सा नहीं है तो बिल्कुल दुरुस्त है। इस इलाके के अंदर अगर आप रोड के हालात देखेंगे, अगर वहाँ से लियारी तक आप जाएंगे तो मैं ये कहता हूँ कि इतने खड्डे हैं, इधर इतने खड्डे हैं कि आए दिन इधर एक्सीडेंट होना रोज़ का मामूल है। और उसके अलावा यहाँ पे कोई सर्च लाइट नहीं है। आप यहाँ से लेके आगे तक खंबे देखेंगे, रात में यहाँ पर डकैत जो है दंदनाते हुए घूमते हैं। अच्छा। कोई पूछने वाला नहीं है। लोग अपनी कीमती चीज़ों से, बाइकों से, मोबाइल से यहाँ पे इस इलाके में महरूम हो रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लियारी यहाँ का थोड़ा सा डिफाइन कर दें लोगों को, जैसे मेरे लिए भी नई बात थी कि लियारी कोई नया करीब है, कोई इलाका मुतसिल है इससे। जी, बात यह है कि ये न्यू लियारी है जो बिल्कुल जो लियारी की कटिंग हुई थी उसके अंदर यहाँ पे शिफ्टिंग दी गई है। एक बहुत बड़ा एरिया है और हज़ारों नहीं लाखों की आबादी है इस इलाके के अंदर। इस इलाके के अंदर सबसे बड़ा इशू जो है वो लाइट का है। इस पूरे दिन के अंदर सिर्फ 4 घंटे लाइट आती है और बिल अगर आप हर घर का देखेंगे तो 8,000, 10,000, 6,000 गरीब तबका इस इलाके के अंदर। ये इलाका वैसे ही पसबंदगी वाला इलाका है। ज़्यादातर इस इलाके के अंदर लोग दिहाड़ीदार तबका यहाँ पे आबाद है, जिनकी जो सैलरियाँ हैं वो 25-30 हज़ार, 35 हज़ार। इसके अंदर अगर ये 10,000 और 15,000 बिजली का बिल देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो स्कूल की फीसिस, उसके अलावा जो अपने वालिदैन जो बीमार हैं उनका अखराजात, फिर किराए का मकान का अखराजात, किस तरह इस इलाके के अंदर लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हुक्मरान बाला यहाँ के जो बड़े हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा इस इलाके को देखें। यहाँ पर इस टाइम पे लोग इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि अगर आप आज से 40-50 साल पीछे चले जाएं, उस तरह का ये इलाका हुआ है। लावारिसों की तरह है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। यहाँ पे लाजमी है इस इलाके के अंदर जो बड़े हैं उनको यहाँ की फंडिंग होती होगी। तो रोड की ये कंडीशन है कि 1 साल पहले, 1.5 साल पहले ये रोड बना, जिसकी बना है जी 1.5 साल पहले। मुबारक हो, 1.5 साल पहले रोड तो बन गया आपके पास। और इसके बराबर में जो रोड बना है सर, इसके बराबर में जो रोड बना है वो 25 साल पुराना रोड है, वो अभी तक सही है। वो नया रोड तो ये था जो जिससे हम आए। जी हाँ, जिस रोड से आप आए ये नया रोड है जो 1.5 से 2 साल पहले बना है। और मैं बोलता हूँ जो 25 साल पुराना रोड है वो भी बेहतरीन कंडीशन के अंदर है। तो भाई ये जो ठेकेदार हैं, अल्लाह इनको पूछेगा। जो रोड 100 रुपए में बनना है, जब 60 रुपए आपसे इदारा ही ले जाएगा रिश्वत के तौर पे, 40 रुपए उसकी जेब में बच रहे हैं, तो 20 रुपए उसने मटेरियल में लगाने, 20 रुपए तो वो भी घर लेके जाएगा ना, तो 20 रुपए का उसने काम करना है और कैलकुलेशन उसने पूरी देनी है। इसमें ठेकेदार को बद्दुआएं ना दें, इसमें बद्दुआएं आप इदारे वालों को दें जो बनवा रहे हैं। वाकई करप्शन, एक ठेका अगर 100 रुपए में आगे से निकलता है तो वो ठेकेदार के पास पहुँचते वो 50 रुपए और 60 रुपए पे पहुँचता है। फिर जो ठेकेदार आगे देता है वो 30 रुपए में देता है। तो यही हाल होगा जो इस टाइम पे इस इलाके के अंदर है। आप देखें कि इस इलाके की जो आप कंडीशन देखेंगे, इधर के रोड, इधर पानी नहीं आता है, लाइनें पानी की मौजूद है पर उसके बावजूद पानी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पानी नहीं होगा, गैस नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, सड़कें नहीं है, सिर्फ सीवरेज का पानी आप जो इस्तेमाल करते हैं वो चला जाता है आपको। और नाम आपके पास कराची में रहने का है। 2 चीज़ें आपके पास मौजूद है जिस पर आप शुक्राना अदा करें। ऐसे ही है। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ बल्दियाती नुमाइंदे तो आप लोगों ने मुंतखब किए होंगे, किसके इस वक्त बल्दियाती इस वक्त सेटअप किसका बैठा हुआ है? देखें, बात ये है कि बिल्कुल हमने जो नुमाइंदे मुंतखब किए वो उस स्टेप तक मौजूद थे जब तक इलेक्शन हो रहे थे। बिल्कुल उन्होंने हमें ऐसे दावे किए कि भाई ये भी हो जाएगा, वो भी। हम तो ये समझ रहे थे ये इलाका पेरिस बन जाएगा, दुबई बन जाएगा। पर उसके बाद से अभी 2 साल गुजर गए हैं, मैंने तो देखा नहीं है इस इलाके के अंदर कोई तरक्याती काम, कोई खास काम हुआ हो। फॉर्मेलिटी हुई है। पता चल गया आप लोगों को? सर बिल्कुल समझ आ रही है कुछ? जी बिल्कुल, हमें अब समझ आनी चाहिए आवाम को। अब हम निकले इसीलिए आगाही से, अब लोगों से पूछ रहे हैं, सबने अपने फेवरेट लोगों को वोट दे दिया, दोबारा मौका ले लिया, लेकिन अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि करना क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। आने वाले इलेक्शंस में ये बात भूल